टू एवरीवन डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल, जो कि अगर आप सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड से क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमा के अंदर अधिकतर स्टूडेंट पजल हो जाते हैं। तो इसमें आपको पजल नहीं होना और इसका सिस्टम क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, उसको आपको समझना है। इसको आप मेथड कह सकते हैं। तो वेरी सिंपल जो थ्योरिकल ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो फैक्टर पे थिंक रखना है अपना। एक तो गिवन क्या है और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो पिछले दो वीडियो में दो अलग अलग मेथड से दिया हुआ था। एक और मेथड इसमें भी आप इस तरह से भी आप इसका काम कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स सर्कल में एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसका एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो उस समय वो रेक्टेंगल है उसको आपको स्क्वायर प्रूव करना है। दैट मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर उसके लेंथ, ब्रेथ और रेडियस का रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, और सिंपलीफाई करना होता है। गिवन फैक्टर एज ए कांस्टेंट बिहेव करता है। सर्कल गिवन है, सर्कल 1 पेरीमीटर रेडियस से बना हुआ होता है, तो रेडियस इज ए कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एक तो एरिया फैक्टर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सपोज इसकी रेक्टेंगल की लेंथ है वो x है और विड्थ है वो, ब्रेथ है वो y है। तो इसका एरिया का जो फॉर्मेशन रहता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इनटू y। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम एंड आल्सो आपके पास रहता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। दैट मींस इसका जो सर्कल बना हुआ है तो उसके अंदर इसकी a रेडियस मानिए तो इसका टोटल हाइपोटेन्यूज आपके पास a एंड a लेंथ यहां से भी हो जाती है, तो a एंड a इज 2a इज द रेडियस, देन रेडियस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इन दो रिलेशनशिप से आपको एक रिलेशन मेंटेन बनाना है, तो यहां से अपन सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देन y is equal to 4a square minus x square and root। और y का वैल्यू आप इस इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, यहां से पुट इन इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू रखेंगे। देन एरिया फंक्शन इज x into root of 4a square minus x square। अब आपको कांसेप्ट में बताया हुआ था जहां पे a मैक्सिमम होगा वहां a स्क्वायर भी कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। दैट मींस अगर इसका स्क्वायरिंग कर दिया जाए तो z इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर फॉर्म में अपन इसको एक नया फंक्शन z मानेंगे और इसको एक नया फंक्शन z मान के मैक्सिमाइज करेंगे तो अपने लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा, बिकॉज़ रूट के अंदर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो हो सकता है आप कहीं एरर कर दो। तो मिस्टेक से बचने के लिए इसकी स्क्वायर फॉर्म को ही अपन मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर इनटू 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सपोज आपके पास में 2 आ जाती है। अब अपन इस z फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, तो यहां से अपन dz अपॉन dx इज इक्वल टू, तो इस जो एरिया जो फंक्शन था इसको ऐसे इसी फॉर्मेशन में भी आप डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते थे। बट स्क्वायर करने से क्या हुआ आपके पास में, ये ध्यान रखना है जहां कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहता है जिसका आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड रहने पर उसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं, उसका लॉग ले सकते हैं, लॉग वगैरह लेके भी आप उस फंक्शन को थोड़ा सिंपल बना के अपना कैलकुलेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, जिससे आपको कहीं पे भी मिस्टेक होने के लिए या कंफ्यूजन की स्थिति या ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में मिलेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा और आप जल्दी से इसको अपना प्रॉब्लम है उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस कर सकते हैं अगर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो अब अपन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो u into v से अपन फर्स्ट एंड सेकंड दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो वेरी सिंपल x स्क्वायर को ऐसे रखा, 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 4a इज कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव 0 एंड माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव इज माइनस 2x एंड प्लस 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है सेम, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाता है।
अब आप इसे यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट के लिए dz अपॉन dx इक्वल टू 0 रखते हैं, तो इसको 0 रख के सिंप्लीफाई कर देते हैं। देन -2x क्यूब प्लस 2x इंटू 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक नेगेटिव 2x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास में जो टर्म रह जाएगी माइनस का 2x कॉमन ले लेंगे, दैट मींस यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ये 2x कॉमन में चला गया है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज आपने नेगेटिव कॉमन लिया है। और यहाँ पर आपके पास 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0, ये वेरिएबल x 0 नहीं है, तो इस टर्म को अपन 0 के इक्वल रख देते हैं। therefore x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर and plus x square is equal to 0, और इससे 2x square is equal to 4a square and x is equal to 4a square upon 2 and root here इसको कैंसिल कर देंगे, तो therefore x is equal to root 2 times of a। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा and y is equal to root of 4a square minus value of x put in this relation, then root 2a square is equal to root of 4a square minus 2a square and y is equal to 4a square से 2a square लेस करेंगे तो 2a square आएगा, then y is also equal to root of 2a। अब x क्या है, लेंथ है, y क्या है, आपकी ब्रेथ है, तो यहाँ से x equal to y and both are equal to root 2 है। That means ये जो आपका ABCD है, hence ABCD is square। तो आपके ये तो प्रूव हो गया है कि ABCD है वो स्क्वायर होगा। अब इस स्टेशनरी पॉइंट के लिए जो x का वैल्यू फाइंड किया है, इस वैल्यू के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ऑलरेडी -2x क्यूब प्लस 2x इनटू दिस वैल्यू था, तो यहां से अपन इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आराम से बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन आप करना सीख लीजिए। तो सेकंड डेरिवेटिव d2z अपॉन dx2 इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म है, तो -2x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो -6x स्क्वायर एंड प्लस 2 into x and this value 2x, 2 को आप एचसीएम कांस्टेंट ले लीजिए और इस दोनों में u into b का आप मेथड लगाएंगे तो x एचसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर डेरिवेटिव 0 और -x स्क्वायर का -2x। तो इस तरह से आपके पास में आपने x को एचसीएम रखा, इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया और प्लस 4a स्क्वायर -x स्क्वायर एचसीएम रहेगा आपके पास, और x को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से अपन देख लेते हैं कि d2 का साइन है वो x के रूट ए वैल्यू के लिए कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव साइन आया है तो आपकी प्रूव हो जाएगा कि उसका एरिया है उसमें मैक्सिमम रहेगा। देन अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं, +2 मल्टीप्लाई -2x स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर -x स्क्वायर इज इक्वल टू -6x स्क्वायर, और यहाँ से 2 and x 3x स्क्वायर इसको 2 को मल्टीप्लाई करेगा दैट इज -6x स्क्वायर एंड प्लस 8a स्क्वायर। अब आप यहाँ पे x इक्वल टू रखते हैं माइनस का 12x स्क्वायर एंड प्लस 8a स्क्वायर एंड बिकॉज x इज इक्वल टू √a, तो यहाँ से अपन देखते हैं आगे सिंप्लीफाई होने पर कि -12 इंटू √2a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 24a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 24 से 8 को लेस कर देंगे तो माइनस का 16a स्क्वायर इज लेस देन 0। दैट इंप्लाइज यहाँ पे आ गया आपके पास d2z इज लेस देन 0। तो आपका रिजल्ट आ जाता है वेरी सिंपल की एरिया है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल
is maximum, आपके पास एरिया भी मैक्सिमम हो गया, एंड व्हेन ABCD is स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास प्रूव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस सॉल्यूशन में अपन ने ये सीखा कि किसी फंक्शन को डायरेक्टली ना करके अपन उसको मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा चेंज करके अल्टरनेट मेथड से भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा प्रयास है कि क्लास 12 के लिए विशेष तौर पर जहां मैक्सिमम मिनिमा जो चैप्टर है इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन सी रहती है, कहीं स्टूडेंट इसमें शिकायत करते हैं कि हमको बहुत कंफ्यूजन रहती है, थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट सा ये चैप्टर लगता है, तो उसको समझाने के लिए ही इस चैप्टर को हमारे चैनल पर दिया जा रहा है। और बने रहिए अच्छा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करने के लिए, या कुछ पोर्शन जो है एरिया बाय इंटीग्रल है, या उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखने के लिए अगर क्लास 12 से हो तो कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको 12 से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।